हम लोगों ने अभी तक सिंपल सेंटेंस और टेंस और मॉडल वर्ब को सीख लिया है और उसकी प्रैक्टिस भी कर ली। लेकिन अभी हम लोगों को कुछ इस तरह के भी सेंटेंसेस सीखने होंगे जिसकी ज़रूरत हमें रिटन इंग्लिश या फिर स्पोकन इंग्लिश में पढ़ने वाली है। ठीक है, जैसे देखिए वाक्य है, वो आजकल खेलने जाता होगा, जब भी मैं उसे कॉल करता था वो पार्क में होता था। हम स्कूल में साथ रहते थे, हम उन दिनों मुंबई में रहते थे। देखिए यहाँ पर भी रहते थे और यहाँ पर भी रहते थे, लेकिन यहाँ पर दोनों सेंटेंस में अंतर है। एक बार यहाँ पर होता था, ठीक है, यानी होने की बात की जा रही है, और एक बार रहना। रहना मतलब क्या, एक क्रिया, जैसे LIVE, रहना एक क्या है, क्रिया है। आप अक्सर दिल्ली जाते रहते होंगे, यानी जाने के काम को करते रहते होंगे। यानी यहाँ पर बात होने की नहीं है बल्कि किसी काम को करने की है। ठीक है, वो हर महीने ऑफिस, ठीक है, आपके ऑफिस आता रहता होगा, यानी आने के काम को किया करता होगा। इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हमें इस कंफ्यूजन में डाल देते हैं कि देखने में तो लगता है कि होता है, तो हमको ये लगता है कि जहाँ पर ता है, ते है, ते आते हैं उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए होता है, ठीक है, जब किसी भी वाक्य में होता है आ गया या फिर रहता है आ गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि वह प्रेजेंट का टेंस है या प्रेजेंट इंडेफिनिट है। वो तो वाक्य पे निर्भर करता है कि वाक्य में सिंपल सेंटेंस के बारे में कहा जा रहा है या फिर किसी टेंस के बारे में। जैसे होता है या रहता है, जैसे मैं कहूँ कि मोहन खेलता है, मोहन खेलता है। देखिए क्या आया, ता है। बताइए क्या ये सिंपल है? जी नहीं, बल्कि यह कौन सा है, ये है सिंपल सेंटेंस नहीं, बल्कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। ठीक है, ऐसे जितने भी सेंटेंस होते हैं तो अक्सर हमें कन्फ्यूजन में डाल देते हैं। देखने में लगते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, लेकिन वास्तव में वह होते क्या है, सिंपल टेंस। ठीक है, अच्छा, होता है या रहता है के लिए कौन सी मॉडल वर्ब होगी या फिर ऑक्सिलरी वर्ब? होता था या फिर रहता था, होता होगा, रहता होगा, इन सभी के लिए हम अलग अलग मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग एक एक करके इन ऑक्सिलरी वर्ब्स को देखते हैं। पहला देखिए, होता है या रहता है के लिए, इसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, इज एम आर का। ठीक है, देखिए जब देखो वो मैदान पर होता है, होता है का मतलब क्या, वो मैदान पर रहता है। अब देखिए देखने में तो लग रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जिस भी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं शब्द आ जाए उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। यहाँ पर केवल उसके होने के बारे में या न होने के बारे में बात की जा रही है। आपने पढ़ रखा है कि जब कभी भी सब्जेक्ट के होने या ना होने के बारे में बात की जाती है तो वह वाक्य हमारे क्या होते हैं, सिंपल सेंटेंस। ऐसे वाक्यों के लिए हम लोग मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब इज एम आर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, वाक्य देखिए, जब देखो वो मैदान पर होता है मतलब रहता है, मतलब कि क्या, वो मैदान पर हमेशा होता है। ठीक है, तो क्या कहेंगे, ही इज ऑलवेज इन द ग्राउंड। ठीक है, इस तरह से ही इज ऑलवेज इन द ग्राउंड, वो हमेशा मैदान पर होता है या फिर रहता है। अच्छा देखिए, जब बात रहने की कर देंगे तो कुछ लोगों को लगेगा कि रहना तो एक क्रिया है, तो हम उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्यों नहीं बनाएंगे। लेकिन आप सोचिए कि मैदान कोई रहने की जगह नहीं है। ठीक है, हम हमेशा मैदान पर खेलने के लिए जाते हैं। वो बात की बात है कि आप जब किसी को देखते हैं, वो खेल का बहुत शौकीन है, आप उसे जब भी देखते हैं तो कहाँ होता है, ग्राउंड पर होता है। तो आप कहेंगे ना कि मैं जब देखूं तो वो हमेशा ग्राउंड पर ही रहता है। रहता है कि मतलब क्या, वो केवल होता है, और होने के लिए हम किसका, इज एम आर का प्रयोग करेंगे। अच्छा, यहाँ पर जब देखो वो, अगर मैं कहूँ कि जब देखो तो मैं मैदान पर होता हूँ या रहता हूँ, तो क्या कहूँगा, आई एम, आई के साथ क्या लगेगा, एम। तुम, ठीक है, जब देखो तो तुम मैदान पर होते हो,
तो यू के साथ क्या लगा देंगे, यू आर ऑलवेज इन द ग्राउंड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मैं 5 बजे घर पर होता हूँ, आप आ जाना। ठीक है, ता हूँ इंडिफिनिट की तरफ फिर दिख रहा है, लेकिन मैं होने और ना होने इसके बारे में बात की जा रही है। तो क्या कहूँगा, आई एम एट होम एट 5 o'clock, यू कम। ठीक है, ये एक इंपरेटिव सेंटेंस है, आप आ जाना चाहे मत आना मत जाना, ऐसे वाक्य क्या होते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस। क्या कहेंगे, आई एम एट होम एट 5 o'clock, यू कम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जब भी मैं, ठीक है, मैं जब भी उसे कॉल करता हूँ वो जिम में होता है। फिर से ता है, ती है, ते ही तरह आ गया, जिम में होता है या जिम में रहता है। अच्छा, चाहे होता है कहें चाहे रहता है कहें, अब आप खुद सोचिए कि जिम कोई रहने की तो जगह है नहीं। ठीक है, मान लीजिए कि वो बॉडी बिल्डिंग का बहुत शौकीन है, वो अक्सर रोज़ 4 घंटे 5 घंटे जिम में होता है, तो आप जब भी उसे फ़ोन करते हैं तो आप कहेंगे, अरे यार मैं जब भी तुम्हें फ़ोन करता हूँ तुम हमेशा जिम में होते हो या जिम में रहते हो। यानी भले ही यहाँ पर ता है आया है, लेकिन वहाँ पर बात केवल और केवल होने की हो रही है। ठीक है, अच्छा, लेकिन पहला देखिए, मैं जब भी उसे कॉल करता हूँ, यह कॉल करना। ठीक है, करना एक क्या है, क्रिया है, और कॉल यह एक प्रेजेंट इंडिफिनिट का टेंस है। इस वाले वाक्य को प्रेजेंट इंडिफिनिट में बनाएंगे, लेकिन इसे सिंपल प्रेजेंट में बनाएंगे। तो क्या कहेंगे, वेन एवर, यानी जब भी, जब कभी भी। ठीक है, वेन एवर आई कॉल हिम ही इज इन द जिम। ठीक है, तो इस तरह से हम ऐसे वाक्यों को बनाते हैं। ठीक है, अगला देखिए क्या है, होता है या रहता है। अच्छा देखिए, कुछ लोगों को लगेगा कि जैसे हमने होता है या रहता है के लिए इजेमार का प्रयोग कर दिया, उसी तरह से होता या रहता था के लिए हम लोग होता था या रहता था के लिए वॉज वर्ब का प्रयोग कर देंगे तो वाक्य सही हो जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यही तो हमें सीखना है कि जब कभी भी होता है या होता या फिर रहता है आता है तो इजेमार होता है, लेकिन जब कभी होता था आ गया या फिर रहता था आ गया तब उसके लिए हम किस मॉडल वर्ब या किस ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो आइए अब हम लोग इसको देखते हैं। अगला देखिए, होता था या रहता था के, इसके लिए हम लोग यूज टू बी और या फिर वुड बी का प्रयोग करते हैं। कुछ लोगों को लगा होगा कि होता या रहता था के लिए हम लोग वाज वर्ब का प्रयोग कर लेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ऐसे सेंटेंसेस के लिए हम लोग यूज टू बी या फिर वुड बी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अच्छा देखिए, जैसे वाक्य देखें, उन दिनों हम हर पल साथ रहते थे। ठीक है, या फिर होते थे। अच्छा, जब कोई आपका दोस्त होता है तो अक्सर आप उसके साथ में होते हैं। ठीक है, तो कोई देखेगा तो क्या, अरे यार मैं जब देखता हूँ तुम हमेशा साथ में ही रहते हो। अच्छा, साथ में रहने का क्या मतलब हुआ, आप वहाँ कोई घर बना के तो रहते नहीं, मतलब केवल एक साथ रहते हैं यानी टुगेदर। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर केवल साथ होने की बात की जा रही है, तो हम क्या कहेंगे, उन दिनों हम हर पल यानी हमेशा साथ होते थे। क्या कहेंगे, दोज डेज यानी उन दिनों, वी यूज टू बी या फिर वुड बी, दोनों में से किसी का प्रयोग कर सकते हैं। कहेंगे दोज डे वी यूज टू बी टुगेदर एवरी टाइम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मैं जब भी उसे कॉल करता था वो जिम में होता था। इस वाक्य को मैंने पहले भी लिया था लेकिन वो प्रेजेंट में था। अच्छा देखिए, मैं जब भी उसे कॉल करता था, ये कौन सा टेंस है, यहाँ पर कॉल करना ये पास्ट इंडेफिनिट की बात है। वो जिम में होता था यानी उसके प्रेजेंस यानी उसके होने के बारे में बात की जा रही है। वो उन दिनों क्या करता था, जिम में होता था। तो इस वाले वाक्य को हम किस में बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट में। पहले इसको हम बना लेते हैं। ठीक है, वेन एवर आई यूज टू कॉल हिम। अब यहाँ पर भी यूज टू का प्रयोग क्यों किया, क्योंकि आपने पढ़ा है कि भूतकाल में जब किसी भी वाक्य में ता था यानी भूतकाल की आदत का होना पाया जाता है तो उसके लिए हम यूज्ड टू का मतलब प्रयोग करते हैं। अच्छा, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, क्योंकि यहाँ पर देखिए इन्फिनिटिव रूप है। ठीक है, अगला क्या है, वो जिम में होता था।
क्या कहेंगे, ही यूज टू बी या फिर ही वुड बी इन द जिम। ठीक है, देखिए अब आप ध्यान दीजिए कि आपको देखिए यहाँ पर भी यूज टू और यहाँ पर भी यूज टू बी दो बार थोड़ा सा रिपीट हो गया है। तो यहाँ पर जब आप बोलेंगे वेन एवर आई यूज टू, ठीक है, कॉल हिम, ही यूज टू बी इन द जिम। अब बार बार या दोबारा जब यूज टू रिपीट हो जा रहा है तो आप इसकी जगह किसका प्रयोग करते हैं। अब हम दोबारा चाहें तो वुड बी, यदि इसका प्रयोग करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि इसका रिपीटेशन नहीं हो रहा है। अच्छा, यदि आप इसका प्रयोग करना चाह रहे हैं और इसका नहीं करना चाह रहे हैं तो एक और तरीका है, पास्ट इंडेफिनिट का जो सिंपल सा रूल होता है, क्या हम इसका प्रयोग न करना चाहें तो इस पूरे की जगह पर हम वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकेंड फॉर्म का प्रयोग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, वेन एवर आई कॉल्ड हिम, जब भी मैं उसे कॉल करता था, ही यूज टू बी इन द जिम, दूसरा तरीका से हो सकता है। ठीक है, या फिर आप कर सकते हैं कि वेन एवर आई यूज टू कॉल हिम, ही वुड बी इन द जिम, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, या फिर हम कहेंगे वेन एवर आई यूज टू कॉल हिम, ही वुड बी इन द जिम। यानी कि आप यदि इसका रिपीटेशन न करना चाह रहे हैं तो आप चाहें तो कॉल्ड का प्रयोग यानी वर्ब के सेकेंड फॉर्म का प्रयोग कर सकते हैं, इसका प्रयोग कर लें। और यदि आप इसका प्रयोग करना चाह रहे हैं और इसको नहीं करना चाहेंगे तो क्या कहेंगे, हम वर्ब के सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करके वुड यानी यूज टू बी का प्रयोग कर सकते हैं। यानी वाक्य को आप किसी भी तरीके से बनाएंगे या बोलेंगे, वाक्य हमारा क्या होगा, सही होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम चाहें तो यूज टू बी या फिर वुड बी इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, आइए अब देखते हैं होता होगा या फिर रहता होगा। अगला देखिए, होता होगा या रहता होगा, इसके लिए हम लोग वुड बी, मस्ट बी या फिर माइट बी का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे ये भी आपको समझ में आ जाएगा। पहला वाक्य देखिए, आप इस वक्त ऑफिस में रहते होंगे, मतलब कि आपका कोई दोस्त है, आपने उसे कॉल किया तो आपको पता होगा कि मुझे मालूम है कि आप इस वक्त ऑफिस में होते होंगे। ठीक है, इसीलिए मैं आपको बार बार कॉल नहीं करता हूँ, वो तो बात की बात है, लेकिन ये आपको पता होगा तो आप किसका प्रयोग कर सकते हैं, वुड बी का। क्या कहेंगे, यू वुड बी इन दी ऑफिस एट दिस टाइम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आप पक्का इस वक्त ऑफिस में होते होंगे। मान लीजिए कोई आपका दोस्त है, आपने इसे कॉल किया, ठीक है, और आपसे किसी दूसरे दोस्त ने पूछा, अच्छा बताइए आपका दोस्त जो सोहन है वो इस वक्त कहाँ होगा। तो मान लीजिए कि आपका दोस्त रोज़ रोज़ ऑफिस जाता है, किसी भी दिन नागा नहीं करता है, एब्सेंट नहीं होता है। तो आपके दोस्त ने किसी से पूछा, अच्छा बताइए आपका दोस्त सोहन कहाँ होगा, तो आप कहेंगे वो पक्का ऑफिस में ही होगा। ठीक है, यानी आपको पूरा भरोसा है या पूरा कॉन्फिडेंस है कि नहीं वो वहाँ पर होता होगा। यानी जब किसी बात की श्योरिटी ज़्यादा हो जाती है तो आप वहाँ पर मस्ट बी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे आपने शूट के वीडियो में पढ़ा होगा कि तुम्हें पढ़ना चाहिए तो यू शुड रीड, अच्छा तुम्हें अवश्य पढ़ना चाहिए तो यू मस्ट हो जाता है। यानी जब आज जहाँ पर पक्का या अवश्य शब्द की, ठीक है, बोध होता है वहाँ पर हम किसका प्रयोग करते हैं, मस्ट बी का। तो यहाँ पर पक्का या जरूर शब्द का जब बोध हो रहा है तो आप इसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, मस्ट बी का। क्या कहेंगे, यू मस्ट बी इन दी ऑफिस एट दिस टाइम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अच्छा अगला है, शायद आप इस वक्त ऑफिस में होते होंगे। ठीक है, मान लीजिए कोई आपका दोस्त है, वो कभी कभार ऑफिस जाता है, ठीक है, तो आपके किसी और को दोस्त ने पूछा, बताइए आपका फ्रेंड सोहन इस वक्त कहाँ होगा, शायद वो ऑफिस में होगा या शायद वो ऑफिस में होता होगा। क्यों, क्योंकि उसमें श्योरिटी नहीं है। तो जब श्योरिटी नहीं है तो आप उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, माइट का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, यानी किसी भी चीज़ में जब संभावना बिल्कुल कम हो तो उसके लिए माइट का प्रयोग, किसी भी कार्य में जब संभावना एकदम ज़्यादा हो यानी 90% या फिर आपको पता होना चाहिए कि आप किस सिचुएशन में वाक्य को बोल रहे हैं तो उसके लिए क्या मतलब मस्ट बी का, ठीक है, इसका प्रयोग होता है। तो क्या कहेंगे, यू मस्ट बी के बजाय यू माइट बी का प्रयोग करेंगे। क्या कहेंगे, यू माइट बी इन द ऑफिस एट दिस टाइम। ठीक है,
तो इस तरह से। अच्छा देखिए, एक चीज़ और आप अपने से अनुमान लगा सकते हैं, जब किसी भी काम को होने के चांसेस 50% हो तो आप वुड बी का प्रयोग कर सकते हैं। किसी भी कार्य को होने के चांसेस जब 90% हो तो आप मस्ट बी का प्रयोग कर सकते हैं। और किसी भी कार्य को होने का चांस केवल 10% शायद ऐसे में हो तो आप इसके लिए किसका माइट बी का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा देखिए, माइट बी ए पास्ट के लिए है, ठीक है, या फिर आप मे बी का भी प्रयोग कर सकते हैं आप यदि वाक्य को प्रेजेंट में बोलेंगे तब। ठीक है। तो इस तरह से हम वुड बी, मस्ट बी और फिर माइट बी का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा अगला देख लीजिए, करता है या किया करता है, करता था या किया करता था, करता होगा या किया करता होगा। यहाँ पर बात करने की है, चाहे किया करता है या चाहे करता है। यह जब किसी काम को करने की बात है तो इसको हम किस में बनाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक है, ये आपने पहले ही पढ़ रखा है। दूसरा, किया करता था या करता था, ये कौन सा टेंस है, ये पास्ट इंडेफिनिट है। ठीक है, इन दोनों को हमने पहले पढ़ रखा है। ठीक है। हम देखते हैं अगला, करता होगा या फिर किया करता होगा। देखिए लास्ट है हमारा, करता होगा या फिर किया करता होगा। इसके लिए ठीक हम लोग जैसे होता होगा या फिर रहता होगा के लिए वुड बी, मस्ट बी या माइट बी का प्रयोग किया। अच्छा यहाँ पर बी है, यहाँ पर बी नहीं है लेकिन इसके बाद फिर क्या आया है, वर्ब की फोर फॉर्म, मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म। यहाँ पर क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर केवल होने के बारे में बात की जा रही थी और यहाँ पर करने के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम वुड, मस्ट, माइट, बी और वर्ब की फोर फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ठीक है। वाक्य देखिए, रवि हर वर्ष आपके घर आता रहता होगा, यानी किया करता होगा, यानी आने के काम को किया करता होगा। क्या कहेंगे, प्रयोग चाहे वुड, चाहे मस्ट, चाहे माइट, तीनों में किसी का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अब आपको पता होना चाहिए कि रवि कहीं पर आता है या आपका कोई भी दोस्त किसी काम को करता है, उसमें श्योरिटी है तो मस्ट, शायद है, ठीक है, इसकी तरह तो माइट का प्रयोग, या फिर 50-50 चांस है, ठीक है, तो उसके लिए वुड का प्रयोग होगा। ठीक है, कैसे बनाएंगे, क्या कहेंगे, रवि वुड बी कमिंग टू योर होम एवरी हर वर्ष, यानी एवरी ईयर्स। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, शायद वो आजकल ऑफिस जाता होगा। बात शायद की है, किसका प्रयोग होगा, माइट बी का। क्या कहेंगे, ही माइट बी गोइंग टू ऑफिस, ठीक है, और कहाँ, आजकल, नाउ अ डेज। ठीक है, ही माइट बी गोइंग टू ऑफिस नाउ अ डेज। देखिए इसको हम इस तरह से, नाउ अ डेज, ऐसे बिल्कुल नहीं लिखेंगे। ठीक है, ऐसे गलत होता है, एक इसको हम इसी तरह से लिखते हैं। ठीक है, ही माइट बी गोइंग टू ऑफिस नाउ अ डेज, वो आजकल, शायद वो आजकल ऑफिस से जाता होगा। अगला है, वो आजकल पक्का स्कूल जाता होगा। अब बात किसकी है, मस्ट की है, किसका प्रयोग करेंगे, ठीक है, मस्ट बी का। तो क्या होगा, ही मस्ट बी गोइंग टू स्कूल आजकल नाउ अ डेज। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग मस्ट, वुड या माइट, बी प्लस वर्ब की फोर फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। वर्ब की फोर फॉर्म का मतलब क्या है, देखिए आईएनजी यहाँ पर भी है, आईएनजी यहाँ पर भी है और आईएनजी यहाँ पर भी है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं, उसी को हम लोग फोर्थ फॉर्म कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग होता है, रहता है, या होता था, रहता था, होता होगा, रहता होगा, या करता होगा, या फिर किया करता होगा, इस तरह से हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे कुछ न कुछ सीखने को आपको ज़रूर मिला होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को जरूर दबाएं ताकि अगले आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है,
तो फिर मिलेंगे अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।